आर यू इन फोमो? क्या आप फोमो में हैं? क्या है फोमो? फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आप अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं? कहीं भी हो, आप किसी अच्छे ग्रुप में हैं, किसी बुरे ग्रुप में हैं, कुछ भी हो, क्या उस ग्रुप में आप अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं? क्या उस ग्रुप में आप अपने आप को अलाइन नहीं महसूस करते हैं? आप सपोज आप एक ग्रुप में हैं और वहां अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप फोमो में हैं। मेरा एक दोस्त है, कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बोला कि भाई मैं फोमो में हूं। मैंने बोला कैसे? तो बोलता है कि मैं जिस भी ग्रुप में जाता हूँ वहां अलाइन नहीं हो पाता हूँ। मतलब कल बोलता है मैं डिबेट सेक्शन में गया, वहां तो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं उनके साथ अलाइन नहीं हो पा रहा था, मैं अच्छे पॉइंट्स नहीं रख पा रहा था, मैं ट्रेंड से बाहर जा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने बोला ठीक बात तुमने कही, तुम सच में फोमो में हो, यू आर इन फियर ऑफ मिसिंग आउट जोन, तुम अपने आप को फियर ऑफ मिसिंग आउट जोन में मान सकते हो। तो उसने बोला कि इससे कैसे दूर आऊं? इन सब से हटके तो मुझे लगा कि उसको जो बातें बताई गई वो आपके सामने भी रखनी चाहिए। तो सब चीज जानने से पहले कि कैसे हम इस चीज से हटें, क्या इंपैक्ट होते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स, नेगेटिव आउटकम्स, इससे पहले हम ये जानते हैं कि फोमो होता क्यों है हमें, हम खुद को फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले जोन में क्यों पाते हैं, किसी ग्रुप में हैं और वहां से हमें क्यों लगता है कि यार वी आर इन फोमो जोन, क्यों? पहला पॉइंट, पास्ट रेलिवेंस। जी हाँ, अब ये क्या है? आपके पास्ट में आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप अपने आप को इस प्रेजेंट में अलाइन नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 8-9 साल के थे, तब आपको डांस करने बोला गया। इफ यू डू नॉट बिलोंग्स टू प्रोफेशनल फैमिली ऑफ डांसर्स, तो इसमें कोई कहने की बात नहीं, आप बहुत सुपर डांस नहीं कर पा रहे होंगे 8-9 साल में, या तो आप कोचिंग जा रहे होंगे बचपन से 5-6 साल से, तो ठीक है, वो 3-4 साल की जर्नी है, आपकी यात्रा है, तो आप अच्छा डांस कर पा रहे होंगे। बट अगर एक ऑर्डिनरी लाइफ आप जी रहे हैं, नॉर्मल जैसे बच्चे जीते हैं, तो आप बहुत अच्छा डांस नहीं कर पा रहे। बट सोचिए आपको डांस करने के लिए बोल दिया जाए और उस ग्रुप में 5-6 बच्चे और हैं, और वो 5-6 बच्चे सबके सब डांसर्स क्लब में जाते हैं, डांस एकेडमी में जाते हैं, जहां से डांस सीखते हैं। अब उनके बीच में आपको डांस करने बोल दिया जाए और उन्होंने बताया नहीं कि वो डांस एकेडमी में जाते हैं, तो 100% श्योर कौन अच्छा डांस करेगा? डांस एकेडमी वाले। आपने अच्छा डांस नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे कि यू आर नॉट गुड एट डांस, यही बोलेंगे। अब ये बात आपके मन में बैठ गई, उस बात को आप लेकर चल रहे हैं। जब आप बड़े हुए तो नॉर्मल सा ग्रुप होगा जहां एक नॉर्मल सा डांस, मतलब किसी को नहीं आ रहा होगा फिर भी लोग कर रहे होंगे, वहां भी आप डांस करने से कतराएंगे कि कहीं लोग आपको बोल ना दें कि आपको डांस नहीं आता। तो एक तो फोमो क्यों होता है? क्योंकि आपके पास रिलेवेंस इतना खतरनाक हो चुका है एक मोमेंट में कि आपको डांस से डर लगने लगा है। अब आप किसी भी ग्रुप में अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस करोगे कि यार मैं उस ग्रुप में जाता हूं, दे आर गुड एट डांस, मैं नहीं कर पाता हूं, आपको फोमो हो गया। तो क्या पास्ट रेलिवेंसी एक रीजन है कि क्यों होता है हमें फोमो? नहीं, और भी है। पीयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड। आपके मित्र कैसे हैं? आप जिस ऑरा में रहते हैं, आप जिस ग्रुप में रहते हैं, वो ग्रुप कैसा है मित्रों का? क्या उनमें से कोई मित्र बहुत होशियार है, बहुत आगे जाता है, तो आपकी टांग खिंचाई होती है या साथ में लेके चलते हैं? जस्ट इन केस आपके 5 लोगों का ग्रुप है, अब उस 5 में 4 लोग बहुत अच्छे डिबेटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, दे होल्ड स्टेज वेरी गुड। अब आप 5वें हो गए, आपका बहुत अच्छी दोस्ती है, बट जब भी स्टेज का काम आएगा दे विल गो और यू विल फील लेफ्ट आउट। तो ये
पीयर ग्रुप पर भी निर्भर करता है कि कैसा है। तीसरा पॉइंट अगर ध्यान दें, आपकी सराउंडिंग कैसी है। जी हाँ, सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट। कोई कहे या ना कहे, देखिए एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट कि एक किसी नॉर्मल जगह का व्यक्ति पढ़ लिख कर बहुत महान बन गया, बट वी ऑल नो द रियलिटी। चारों तरफ हमारे लोग कैसे हैं, हमारे पड़ोसी कैसे हैं। देखिए क्या होता है, कई कई सोसाइटी में पड़ोसी अच्छे रहते हैं तो दे वांट टू इंक्लूड यू, जस्ट इन केस कि आप इंक्लूड नहीं होना चाहते, आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं, तो सराउंडिंग के लोग, आपकी सोसाइटी के लोग आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, बट नॉट इन ऑल केस। कुछ लोग अच्छे लोग होते भी नहीं है। इफ आप नहीं उनके साथ अपने आप को इंक्लूड करवाना चाहते, फील करना अच्छा कर रहे हैं, तो वो कराएंगे भी नहीं कि आप अच्छा उनके साथ फील कीजिए, तो आप लेफ्ट आउट महसूस कराएंगे। फोर्थ पॉइंट, रिलेटिव्स। हमने पहले केस में देखा डांसर वाला एग्जांपल लेकर, रिलेटिव्स। फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं बिजनेस, तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस टू गेट सक्सीड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, कि आप पहले अटेम्प्ट में स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो जाएं, ये बहुत कम चांस है। स्ट्रगल लगेगी, मेहनत लगेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ट्रेंड समझने पड़ेंगे। बट रिलेटिव्स क्या करेंगे, आपके घर आएंगे और बोलेंगे कि आप ही के एज में कोई बच्चा है जिनको वो जानते हैं, जिस बच्चे को आप नहीं जानते, आप कभी मिले भी नहीं है, वो बच्चा अभी किसी अच्छी जॉब में है, आइदर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप किसी फंक्शन में जाना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है ना। आपको पता है, सबको पता है कि आउटकम जो आप करें इसका बहुत अच्छा आने वाला है, 3-4 साल बाद शायद वो कहीं स्टैंड ना करे, बट यू विल। लेकिन उस मोमेंट में यू विल स्टार्ट फीलिंग फोमो, तो आपको लगेगा फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले सिचुएशन। फिर है आखिरी पॉइंट, आपको क्यों लगता है कि वी आर इन फोमो। इसके पीछे एक रीजन है कि फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस। देखिए किसी किसी की फैमिली ना बहुत खुशनुमा होती है, दे आर लाइक कि हमारा बच्चा है, हम भी कभी फोमो में नहीं रहे हैं, हमें भी कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हुआ, सबके साथ इंक्लूड हुए, किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है, चले गए बच्चों को लेकर, उससे बच्चों का दिमाग खुला इन द सेंस, ऐसा नहीं कि पूरा पर खच्चे उड़ गए, खुलने का मतलब है आप सराउंडिंग को देखना चालू कर दिए। कुछ लोग ओवर कॉन्शियस रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, नहीं छिपा के रखना है हर चीज, कहीं जाना नहीं है। अब वो धीरे धीरे ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाता है, क्योंकि आप समाज में जा नहीं पा रहे हो। अच्छा, इसमें फैमिली की गलती है नहीं, बट वो लॉन्ग टर्म में वो फायदा नहीं देख पा रहे हैं अपने बच्चों को, उनको लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे जहन में बच्चों के ऐसा बैठते जाएगा और दे विल स्टार्ट फीलिंग फोमो। और वही फैमिली फिर बोलेगी कि पर्टिकुलर पर्सन को देखो क्या कर रहे हैं, वो कितना सोशल है, वो कितना लोगों से बात कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो कभी अपने आप को दोष नहीं देंगे कि हमारी भी गलती है, हमने आपको कभी बात नहीं करने दिया, हमने आपको कभी लेकर नहीं गया कहीं, या आप कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हो तो हमने 1000 बार टोका। दे विल नॉट टेक ब्लेम कि खुद पर ब्लेम ले लें और बताएं ना। ये कुछ रीजंस थे जिनसे हमें फोमो होता है, लेकिन हम फोमो पर हैं, ये फोमो का इंपैक्ट क्या होगा। अगर मान लो यहां से डिसाइड हो गया कि हम फोमो पर हैं, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम, रिजल्ट क्या होंगे फोमो के। बहुत घातक रिजल्ट हो सकते हैं फोमो को, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक पहला साइकोलॉजिकल फोम, आप को अंदर से लगेगा ना कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नॉट एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, और ये मेरे बस का नहीं, दिस इज नॉट ऑफ माई लीग, और मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेट्स लीव, एंड दिस मे लीड टू सुसाइडल थॉट। जी हाँ,
आपको लगेगा जब मेरा कुछ नहीं है, जब मेरा कुछ नहीं है तो आत्महत्या का रास्ता हो सकती है। मतलब जब मेरा नहीं है तो फिर मैं रहकर भी क्या करूंगा। और यहीं से दूसरा आता है डिप्रेशन। अगर आप नहीं सुसाइडल थॉट या कुछ भी सर्कमस्टांसेस देखकर नहीं कर पा रहे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। आपको लगेगा क्या है, आप खोए खोए से महसूस करने लगेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर, मतलब खुद को दबा हुआ महसूस करेंगे एंड दिस विल डायरेक्टली लीड टू द डिप्रेशन। फिर के तीसरा पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल देना। अब आपसे कोई कुछ बोलेगा ना कि ये काम कर दो, आप टाल दोगे। जस्ट इन केस आपको बोला कोई कि जब पब्लिक स्पीकिंग करो, आप स्टेज में बोलो, आप टालने लगोगे नहीं। आपको बोलेगा कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को समझाओ, आप टालोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मैं बोल नहीं सकता। तो अवॉइड करने के लिए फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप टालना स्टार्ट कर दोगे। एंड यू नो कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप खुद को नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर आपकी वैल्यू और कम होने लगेगी, और अगर और कम होने लगेगी तो फिर वो सीवियर रूप लेने लग जाएगा। एंड फिर से यही डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में रिवॉल्व करने लगेंगे। और यहीं से कुछ चीजें आएंगी कि फियर इन एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। जस्ट इन केस आपको बिजनेस करना है या नई जगह घूमने जाना है या मार्केट में नया चीज आया है, आप उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अगर मैंने एक्सप्लोर किया और कहीं फेल हो गया तो फिर मैं उस ग्रुप में एक कस्टम नहीं हो पाऊंगा, एकोमोडेट नहीं हो पाऊंगा, या मैं उस जगह खुद को रख नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो डर आपके मन में बैठा हुआ है। नॉन डिजायरेबल रिजल्ट आने लगेंगे इसके। हाउ? मतलब आप डर की वजह से पढ़ना बंद कर दोगे, ये डर की वजह से एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाओगे तो समाज देखना बंद कर दोगे, तो आपके रिजल्ट खराब होने लगेंगे। आप पढ़ रहे हो लेकिन आपके मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है कि यार अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया, जस्ट इन केस यू हैव हाफ एन आवर, उस आधे घंटे में आपको 2 पन्ने पढ़ के सबसे अच्छा एक्सप्लेन करना है एंड यू आर गुड एट इट। लेकिन आपके मन में क्या होगा कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं इस ग्रुप से बाहर हो जाऊंगा। अब वो आपके मन में फोमो चलने लगा और आप सब जो काम है वो बिगाड़ दोगे, बना बनाया काम बिगाड़ दोगे, तो नॉन डिजायरेबल रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो सवाल उठता है कि अगर फोमो इतना खतरनाक है, ये रीजन पता है हमें क्यों होता है, इसके इम्पैक्ट दिख रहे हैं सोसाइटी में, तो कुछ तो होगा जिससे बाहर आया जा सके। कोई तो रास्ता होगा कि हम फोमो से बाहर आए। कोई तो दवाई होगी, कोई तो घुट्टी होगी, कोई तो प्रोटीन होगा जिसे दूध में डालें, घोलें और पी जाएं, या कोई दवाई होगी जो डॉक्टर बताए जिसे घोले गर्म पानी के साथ पी जाएं। जी हाँ, रास्ता तो है, क्योंकि समस्या है तो समाधान अवश्य होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत किसको करना पड़ेगा? आपको। क्योंकि फोमो में कौन है? आप। मैं एक रास्ता दे सकता हूँ, मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ जो मैंने सोसाइटी में देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों को बताया है। आई हैव द रिजल्ट की उन्होंने इंप्रूवमेंट देखी है, या मेरे क्लाइंट्स जो थे उनके ऊपर रिजल्ट्स दिखे मुझे, तो मैं वो चीजें आपको सिर्फ बता सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता आपके बिहाफ में। अगर ये पॉसिबल होता कि मेरे करने से आप में इंप्रूवमेंट होती तो बिलीव मी, मैं इंडिया में जितने लोग फोमो में हैं उनके बिहाफ में एक बार तो कर ही सकता था। तो ज्यादा गोल ना घुमाते हुए लेट्स कम टू द पॉइंट कि क्या है वो रास्ते, क्या है वो रास्ते में। जैसे स्टार्ट लिविंग रियल। अभी तक जो भी हो, जब आप फोमो में रहते हैं तो जस्ट इन केस आप XYZ ग्रुप में हैं और वहां आपको कुछ चीजें हो रहा है, मतलब आप अपने आप को छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं रनिंग में, मान लो, तो आप क्या करोगे? रनिंग में मान लो आप सबसे पीछे आते हो, तो आप क्या करोगे? अरे मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मेरे पैर में चोट है ना। स्टार्ट लिविंग रियल। लोगों को बताओ भाई मैं उस गति से नहीं दौड़ सकता, मैं दौड़ सकता बट उस गति से नहीं दौड़ सकता। भाई इट इज नॉट मैंडेटरी ना कि आप उसेन बोल्ट को हरा दोगे। तो देयर विल बी 2 आउटकम्स, या तो आप उस ग्रुप में रहोगे या तो नहीं रहोगे। अगर रहे तो यू विल गेट टू नो कि वो रियल पीपल थे, अगर नहीं रहे तो यू विल गेट टू नो कि दे वर द फेक पीपल। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके। और अगली बार से आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि वो ग्रुप आपके लिए था नहीं ना, बढ़िया, अब आप फ्रेश महसूस करोगे, अच्छे ग्रुप में रहने लग जाओगे। मतलब वो ग्रुप छूटेगा तो दूसरा ग्रुप आएगा।
दूसरा, क्यों होता है जब हम समझे तो उसी चीज को इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे हमने बोला था सराउंडिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैसे अपनी सराउंडिंग को समझो। अगर आपकी सराउंडिंग आपको सबको इंक्लूड नहीं करती है, बट दे हैव स्पेसिफिक डिमांड की चलिए नवरात्रि है तो माता का जगराता करना है, अब सबको एक बार इनवाइट कर दिया गया, तो जरूरी नहीं कि आपका हाथ पकड़ा जाए, आप जाइए जगते रहिए। एक दिन नहीं गाना नहीं आता आपको, डांस करना नहीं आता, दैट इज कंसिडरेबल, क्योंकि हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई डांस नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई जा तो सकता है उस ग्रुप में। सेल्फिशनेस छोड़ दीजिए, स्वार्थपन की मेरा काम होगा तो जाऊंगा, मेरा काम नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा, ये आपको करना पड़ेगा। तीसरा, अपने पीयर ग्रुप को ध्यान से समझो, अंडरस्टैंड योर पीयर ग्रुप। जिस ग्रुप में आप दिन भर रहते हो, क्या वो ग्रुप ग्रोथ की बातें करता है, या ऐसी बातों में आप जस्ट इन केस आप जिस पीयर ग्रुप में उसमें 5 लोग हो और 5 में 4 लोग शराबी हैं, अब आप शराब नहीं पी रहे हो तो लेफ्ट आउट तो महसूस करोगे, तो क्या आप शराब पीने लग जाओ? बिल्कुल नहीं, आप वो ग्रुप छोड़ दो, क्योंकि वो ग्रुप आपके लिए था ही नहीं। बट अगर उन्हीं 5 वाले ग्रुप में 4 लोग बहुत पढ़ने वाले हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, घूमते रहते हो, आवारागर्दी करते रहते हो, तो स्टार्ट स्टडी, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और उस ग्रुप में अकोमोडेट हो जाओगे, तो ये भी आपके फायदे की चीज है। अगर इंप्रूवमेंट हो गई तो आपके हाथ में लड्डू, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो, ग्रुप अच्छा नहीं हुआ, छोड़ दिए, तो आपके हाथ में लड्डू, मतलब दोनों हाथ में चांदी चांदी। अरे सोना ले लो, महंगा है तो, लेकिन है तो। चौथा, हमने बोला कि आपके पास्ट मैटर करते हैं, लेकिन जो हो चुका उसे तो नहीं बदला जा सकता, बट द थिंग इज हैपनिंग टुडे इटसेल्फ कैन बी चेंज। तो जो आज हो रहा है उसको तो बदल सकते हैं। इफ विल अडॉप्ट अल्टरनेटिव मेथड्स जो हमने पास्ट में नहीं अडॉप्ट किए, द फ्यूचर विल बी सेव्ड इन अ बेटर वे। अगर हम आज अच्छे अल्टरनेटिव मेथड अडॉप्ट करें तो हमारा फ्यूचर तो अच्छा होगा, हम फ्यूचर में तो फोमो में नहीं होंगे। जस्ट इन केस पास्ट में हमें वो डांसेस वाला ग्रुप था, नहीं हुआ, ठीक है, अभी हम स्टेज फियर तो दूर कर सकते हैं, डांस नहीं कर सकते, मान लीजिए हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उतना, ठीक है, मूवमेंट तो ला सकते हैं, जिम जाके अच्छी फिजिक तो मेंटेन कर सकते हैं, कंसिडरेबल फिजिक, नॉट लाइक दैट कि हमें कहीं जाके शो ऑफ करना, नहीं, कंसिडरेबल फिजिक, फिटनेस अचीवेबल। इफ यू आर फिट, नो नीड टू गो जिम, जस्ट वॉक फॉर 2 or 3 किलोमीटर पर डे, दैट इज इनफ। मतलब कुछ तो कर सकते हैं। जहां डांसर्स वाले ग्रुप में आप एकोमोडेट नहीं हो रहे, वहां आप शायरियां तो कर सकते हो, लिख तो सकते हो, चलो वो भी नहीं, गाना गा सकते हो, नहीं, आपके पास सोसाइटी की नॉलेज है, उसको शेयर कर सकते हो, फैक्ट उस मूवमेंट के लिए। एक पॉइंट है कि अब बी अपडेटेड विद द करंट। अब किसी भी ग्रुप में रहो, कितने भी बर्बाद ग्रुप में रहो, इफ यू आर फीलिंग मिसिंग आउट, देयर माइट बी चांसेस कि आप करंट के साथ अपडेटेड नहीं हो। If there is something happen in the world and you are not updated, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप इस दुनिया के हिस्से में एक कण के समान कोई हिस्सेदारी रखते हो, तो आपकी वो कण के समान जवाबदारी है कि आप वो कण के इतना ज्ञान रखो। तो आपको करंट के साथ अपडेटेड रहना, किस देश में क्या हो रहा है, रसिया यूक्रेन में क्या अपडेट्स है, रसिया यूक्रेन क्यों हो रहा है, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इजराइल गजा की बातें पूरी डिटेल जानने की जरूरत है, हिस्ट्री जानने की, लेकिन आज क्या हो रहा है ये तो नॉर्मल चीजें तो आप पता लगा सकते हो, रीजन क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देन पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, और जब रिस्पेक्ट करेंगे तब आपका फोमो गिरने लगेगा, तब आप फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले जोन से बाहर आ जाएंगे। बी रेडी टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग। नई चीजें जीवन में कभी भी आए, जैसे चैट जीपीटी है, अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक्सप्लोर करो, जानो उसके बारे में। वी आर नॉट सेइंग कि आप एआई बना दो, बट यू कैन यूज इट, यू कैन यूटिलाइज इट। इन नोइंग हाउ टू यूटिलाइज एआई कोई गंदी बात नहीं है भाई, अच्छी बात ही है, जानोगे। इवन यू विल बी स्मार्टर इन द ग्रुप जहां आप बात करोगे इसकी बात। फैमिली एक अहम मुद्दा है, बदला तो नहीं जा सकता जिसके विचार में है, लेकिन आप बात तो कर सकते हो चेंज की। जस्ट इन केस नहीं है तो आप जो आज कर रहे हो वो आपकी फ्यूचर फैमिली जो आएगी उसके लिए क्या करो, यही लेके जाओगे आप।
कि आप फोमो में थे, अपनी आने वाली जनरेशन को भी फोमो दे के जाओगे? नो, यू वांट टू चेंज। यू नीड टू चेंज, एंड आई थिंक कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि आपको चेंज होना चाहिए। जेनेटिक्स में नहीं आप ये दे सकते कि भाई हमने जेनेटिक्स में फोमो दिया, मतलब इफ समबडी विल आस्क आपकी जनरेशन से कि व्हाट यू हैव गॉट इन योर जेनेटिक्स, एंड दे विल से प्राउडली दैट वी हैव गॉट फोमो इन द जेनेटिक्स। मतलब आप खुद से सोचो, तो बाहर कौन आएगा? आप। मैं लाने के कुछ पॉइंट्स बता दिया कैसे हो सकते क्या। यू आर द वन, जो आप अपनी लाइफ के हर पॉइंट्स को डिसाइड कर रहे होंगे, एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग टुडे विल जस्ट गिव यू द आउटकम टुमारो। टुमारो इज द आउटकम ऑफ टुडे। सो या इसी के साथ मुझे लग रहा है कि हमने काफी ज्यादा चर्चा कर ली। अगर कुछ और हैं आपके मन में विषय जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। अपनी राय दीजिए, और वीडियो क्या कैसे लगा वो भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी अन्य विचारशील विषय में, थॉटफुल सब्जेक्ट में आप सबके समक्ष। इसी के साथ दीजिए आप मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।